मैं प्रातःकाल हृदय में स्फुरित होते हुए आत्म तत्व का स्मरण करता हूँ, जो सत्य चित्त और आनंद रूप है, परमहंसों का प्राप्य स्थान है और जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से विलक्षण है, जो स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत अवस्था को नित्य जानता है। वह स्फुरणा रहित ब्रह्म ही मैं हूँ। पंचभूतों का संघात शरीर में नहीं हूँ, जो मन और वाणी से अगम्य है, जिसकी कृपा से समस्त वाणी भास रही है, जिसकी शास्त्र नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जिस अजन्मा देव देवेश्वर अच्युत को अग्र्य आदि पुरुष कहते हैं, मैं उसका प्रातःकाल भजन करता हूँ। जिस सर्वस्व रूप परमेश्वर में यह समस्त संसार रज्जु में सर्प के समान प्रतिभासित हो रहा है, उस अज्ञान अतीत दिव्य तेजोमय पूर्ण सनातन पुरुषोत्तम को मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ। ये तीनों श्लोक तीनों लोकों के भूषण हैं। इन्हें जो कोई प्रातःकाल के समय पढ़ता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। गरुड़ वाहन कमलनाभ ग्राह से ग्रसित गजेंद्र की मुक्ति के कारण सुदर्शन चक्रधारी नव विकसित कमल पत्र से नेत्र वाले नारायण का भव भय रूपी महान दुख की शांति के लिए मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। वेदों का स्वाध्याय करने वाले विप्रों के परम आश्रय नरक रूप संसार समुद्र से तारने वाले उस परम पुरुष के चरणार विंद युगल में सिर झुकाकर मैं मन वचन से प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ। जिसने शंख चक्र धारण करके ग्राह के मुख में पड़े हुए चरण वाले गजेंद्र के घोर संकट का नाश किया, भक्तों को अभय करने वाले उन भगवान को मैं अपने पूर्व जन्मों के सब पापों का नाश करने के लिए प्रातःकाल भजता हूँ। जो मधुर मुस्कान युक्त मधुर भाषी और विशाल भाल से सुशोभित है, कानों में लटके हुए चंचल कुंडलों से जिनके दोनों कपोल शोभित हो रहे हैं, तथा जो कर्ण पर्यंत विस्तृत बड़े बड़े नेत्रों से शोभायमान और नेत्रों को आनंद देने वाले हैं, श्री रघुनाथ जी के ऐसे मुखारविंद का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। मैं प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी के कर कमलों का स्मरण करता हूँ, जो राक्षसों को भय देने वाले और भक्तों को वरदायक है, तथा जिन्होंने राज्यसभा में शंकर का धनुष तोड़कर शीघ्र ही सीता का मंगलमय पाणी ग्रहण किया था। मैं प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, जो वज्र अंकुश आदि शुभ रेखाओं से युक्त मेरे सुखदायी योगियों के मन मधुप द्वारा सेवित और गौतम पत्नी अहल्या के शाप को दूर करने वाले हैं। मैं प्रातःकाल अपनी वाणी से श्री रघुनाथ जी के नाम का जप करता हूँ, जो वाणी के दोषों का नाश करने वाले और सर्व पापों को हरने वाले हैं, तथा जिसे पार्वती जी ने अपने पति शंकर के साथ भोजन करने की इच्छा से भगवान के सहस्र नाम के सदृश प्रीति सहित जपा था। मैं प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी के वेद वंदित मूर्ति का आश्रय लेता हूँ, जो नील कमल और नीलवर्ण मणि के समान नीलवर्ण लटकते हुए मोतियों की माला से विभूषित समस्त मुनियों की ध्येय तथा भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो पुरुष प्रातःकाल नींद से जगकर जितेंद्रिय भाव से इन 5 श्लोकों का नित्य पाठ करता है, वह श्री राम जी के सेवकों में मुख्य होकर श्री हरि के लोकों को, जो दूसरों के लिए दुर्लभ है, प्राप्त होता है। जो सांसारिक भय को हरने वाले और देवताओं के स्वामी हैं, जो गंगा जी को धारण करते हैं, जिनका वृषभ वाहन है, जो अंबिका के ईश है, तथा जिनके हाथ में खट्वांग त्रिशूल और वरद तथा अभय मुद्रा है, उन संसार रोग को हरने के निमित्त अद्वितीय औषध रूप ईश महादेव जी का मैं प्रातः समय में स्मरण करता हूँ। भगवती पार्वती जिनका आधा अंग है, जो संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय के कारण हैं, आदि देव हैं, विश्वनाथ हैं
विश्व विजयी और मनोहर है। सांसारिक रोग को नष्ट करने के लिए अद्वितीय औषध रूप उन गिरीश शिव को मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ, जो अंत से रहित आदि देव हैं, वेदांत से जानने योग्य पाप रहित एवं महान पुरुष हैं, तथा जो नाम आदि भेदों से रहित छह अभावों से शून्य संसार रोग को हरने के लिए निमित्त अद्वितीय औषध है। उन एक शिव जी को मैं प्रातःकाल भजता हूँ। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर शिव का ध्यान कर प्रतिदिन इन तीनों श्लोकों का पाठ करते हैं, वे लोग अनेक जन्मों के संचित दुख समूह से मुक्त होकर शिव जी के उसी कल्याणमय पद को पाते हैं। जिनके चंचल और अरुण नेत्रों से करुणा प्रकट हो रही है, चंद्रमा और सूर्य जिनके मस्तक के आभूषण हैं, जिनका मुख सुंदर मुस्कान से सुशोभित है, जो चराचर जगत की रक्षिका है, सत्पुरुष जिनके विश्राम स्थान है, शोभायमान चंपा के समान सुंदर नासिका के अग्रभाग में मोती की बुलाक जिनकी शोभा बढ़ा रही है, उन श्री शैल पर निवास करने वाली भगवती श्री माता का मैं स्मरण करता हूँ, जिनका ललाट कस्तूरी की वेदी से विभूषित और चंद्रमा के समान प्रकाशमान है, जिनके मुख में कपूर के रस से युक्त चूना और खैर की सुगंध से पूर्ण पान की पीढ़ी शोभा दे रही है, जो अपने चंचल कटाक्षों से तरंगायमान करुणा की धारावाहिनी वृष्टि से प्रणत भक्तों को आनंद देने वाली है। श्री शैल पर निवास करने वाली उन भगवती श्री माता का मैं स्मरण करता हूँ, जो इंद्र आदि देवेश्वरों के समूह से वंदनीय है, अनाथों के बंधु है, जिनके युगल कपूर सिंदूर राशि से अनुरंजित है, जो उद्दंड प्रबल विघ्नों का खंडन करने के लिए प्रचंड दंड स्वरूप है। उन श्री गणेश जी को मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ, जो ब्रह्मा से वंदनीय है, अपने सेवक को उसकी इच्छा के अनुकूल पूर्ण वरदान देने वाले हैं, तुंदिल है, सर्प ही जिनका यज्ञ पवित्र है। उन क्रीड़ा कुशल शिव पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी को मैं कल्याण प्राप्ति के लिए प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ, जो अपने जन को अभय प्रदान करने वाले हैं, भक्तों के शोक रूप वन के लिए दावानल वन आग्नि है, गणों के नायक है, जिनका मुख हाथी के समान और सुंदर है, और जो अज्ञान रूप वन को नष्ट करने जलाने के लिए अग्नि है। उन उत्साह बढ़ाने वाले शिव सुत श्री गणेश जी को मैं प्रातःकाल भजता हूँ। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर संयत चित्त से इन तीनों पवित्र श्लोकों का नित्य पाठ करता है, उसको यह स्तोत्र सर्वदा साम्राज्य के समान सुख देता है। मैं सूर्य भगवान के उस श्रेष्ठ रूप को प्रातः समय स्मरण करता हूँ, जिनका मंडल ऋग्वेद है, तनु यजुर्वेद है और किरणें सामवेद है, और जो ब्रह्मा का दिन है, जगत की उत्पत्ति, रक्षा और नाश का कारण है तथा अलक्ष्य और अचिंत्य स्वरूप है। मैं प्रातः समय शरीर, वाणी और मन के द्वारा ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं से स्तुत और पूजित, वृष्टि के कारण एवं अवृष्टि के हेतु तीनों लोकों के पालन में तत्पर और सत्व आदि त्रिगुण रूप धारण करने वाले तरणि सूर्य भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो पापों के समूह तथा शत्रु जनित भय एवं रोगों का नाश करने वाले हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, संपूर्ण लोकों के समय की गणना के निमित्त भूत काल स्वरूप है और गौओं के कंठ बंधन छुड़ाने वाले हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न आदि देव सविता सूर्य भगवान को मैं प्रातःकाल भजता हूँ। जो मनुष्य प्रातःकाल सूर्य के स्मरण रूप इन तीनों श्लोकों का पाठ करता है, वह सब रोगों से मुक्त होकर परम सुख प्राप्त कर सकता है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्य, रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ और विभीषण आदि इन परम पवित्र वैष्णवों का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। वाल्मीकि, सनक, सनंदन, तरु, व्यास, वशिष्ठ, भृगु, जाबाली, जमदग्नि, कच्छ, जनक, गर्ग, अंगिरा, गौतम, मांधाता, ऋतुपर्ण, ऋतु, सगर, धन्यवाद देने योग्य दिलीप और नल, पुण्यात्मा युधिष्ठिर,
युधिष्ठिर, ययाति और नहुष ये सब हमारा मंगल करें। हे शिव, हे हरि, हे शिव, हे राम, हे सखी, हे प्रभु, हे त्रिविध ताप निवारण प्रभु, हे जगन्नाथ, हे यादव, मेरी रक्षा करो। हे शिव, हे हरि, मेरी कल्याण में विजय करो। हे कमल लोचन, दया निधि राम, हे हर, हे गुरु, हे गजरक्षक, हे गोपति, हे कल्याण रूपधारी भव, हे शंकर, मेरी रक्षा करो। हे शिव, हे हरि, मेरी उत्तम विजय साधन करो। हे सज्जन मनरंजन, जो पुरुष तुम्हारे मंगल मंदिर शिव और विष्णु रूप परम पद का आश्रय लेते हैं, उन्हें परम दिव्य सुख प्राप्त होता है। अतएव हे शिव, हे हरि, मेरा वर विजय साधन करो। हे युधिष्ठिर के प्रियतम, हे भूपते, आप विजयी हो। हे पुण्य महासागर के उपार्जन करने वाले, आपकी जय हो, जय हो। हे दयामय कृष्ण, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे शिव, हे हरि, आप मेरी कल्याणमय विजय करें। हे भव भय हारी माधव, हे लक्ष्मीपति, हे सुकवि मानस हंस, हे पार्वती प्रिय, हे जानकी जीवन राघव, मेरी रक्षा करो। हे शिव, हे हरि, मेरा वर विजय संपादन करो। हे भूमि मंडल के मंगल स्वरूप, हे श्रीपति, हे घनश्याम सुंदर, हे राम, हे रमापति, हे वेद वर्णित गुण सागर, हे गोपति, हे शिव, हे हरि, मेरी कल्याणमय विजय करो। हे पतित पावन, तुम्हारा नाम कल्पलता है, तुम्हारा यश नित्य सर्वत्र गाया जाता है। तथापि हे माधव, तुम मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हो। हे शिव, हे हरि, मेरा शुभ विजय साधन करो। हे देवों में श्रेष्ठ देव, हे दया सागर, रमापति, सर्वत्र विजय पाने वाले, तुम परमेश्वर के नाम रूपी धन का आदर्श कोष मेरे पास किस प्रकार संचित हो जाएगा। हे शिव, हे हरि, मेरा परम विजय साधन करो। हे हनुमत प्रिय, हे चापधारी प्रभु, हे शीश पर गंगा जी को धारण करने वाले गुरुदेव, हे विभो, तुम क्यों मुझे भूल गए। हे शिव, हे हरि, मेरा परम जय साधन करो। जो मनुष्य इस लोकप्रिय सुंदर रामानंद स्वामी के विरचित शिवराम स्तव का पाठ करता है, वह राम रमा के चरण कमलों में प्रवेश करने में समर्थ होता है। हे शिव, हे हरि, मेरा श्रेष्ठ विजय साधन करो। जो प्रातः काल उठकर एकाग्र चित्त से इस शिव राम स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी सर्वत्र जय होती है और वह अपने आराध्य देव विष्णु को प्राप्त होता है। केवल हरि का नाम ही मधुर से भी मधुर, मंगलमय से भी मंगलमय और पवित्र से भी पवित्र है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारा जगत मायामय है। केवल हरि का नाम ही सत्य है, नाम ही सत्य। फिर भी कहता हूँ कि नाम ही सत्य है। जो सर्वदा केवल हरि नाम स्मरण करना ही सिखलाता है, वही गुरु है, वही पिता है, वही माता है और बंधु भी वही है। श्वास का कुछ विश्वास नहीं, न मालूम कब रुक जाएगा। इसलिए बाल्यावस्था से ही केवल हरि नाम का ही कीर्तन करना चाहिए। जहाँ भक्तजन भक्ति भाव से केवल हरि नाम का ही गान करते हैं, वहाँ सर्वदा भगवान विराजते। अहो, महान दुख है, भयंकर कष्ट है, सबसे बढ़कर शोक है, जो विषय रूपी कांच के लिए हरिनाम रूपी रत्न को बिसार दिया। केवल हरिनाम के ही श्रवण में कान लगाओ, वाणी से बोलो और उसी का निरंतर गान करो। संपूर्ण जगत को तृण तुल्य करके सबसे ऊपर केवल एक हरि का शुद्ध सच्चिदानंद घन नाम ही विराजता है। सर्वदा वेद अध्ययन करो, इसके बतलाए हुए कर्मों का भली भांति अनुष्ठान करो, उनके द्वारा भगवान की पूजा करो और काम्य कर्मों में चित्त को मत जाने दो। पाप समूह का परिमार्जन करो, संसार सुख में दोष अनुसंधान करो, आत्म जिज्ञासा के लिए प्रयत्न करो और शीघ्र ही ग्रह को त्याग दो। सज्जनों का संग करो, भगवान की दृढ़ भक्ति का आश्रय लो, शम दम आदि का भली भांति संचय करो और कर्मों का शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक त्याग कर दो। सच्चे परमार्थ जानने वाले विद्वान के पास नित्य जाओ और उनकी चरण पादुका का सेवन करो, उनसे एक अक्षर ब्रह्म की जिज्ञासा करो और वेदों के महावाक्यों का श्रवण करो। महावाक्य के अर्थ का विचार करो, महावाक्यों का आश्रय लो,
कुतर्क से दूर रहो और श्रुति सम्मत तर्क का अनुसंधान करो। मैं भी ब्रह्म ही हूँ, नित्य ऐसी भावना करो। अभिमान को त्याग दो, देह में अहम बुद्धि छोड़ दो और विचारवान पुरुषों के साथ वाद विवाद मत करो। शुद्धा रूप व्याधि की प्रतिदिन चिकित्सा करो। भिक्षा रूप औषध का सेवन करो। स्वादु अन्न की याचना मत करो। दैव योग से जो मिल जाए उसी में संतोष करो। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करो और व्यर्थ वाक्य मत उच्चारण करो। उदासीनता धारण करो। अन्य मनुष्यों की कृपा की इच्छा तथा निष्ठुरता को त्याग दो। एकांत में सुख से बैठो, पर ब्रह्म में चित्त को लगा दो। पूर्णात्मा को अच्छी तरह देखो और इस जगत को उसके द्वारा बाधित देखो। संचित कर्मों का नाश कर दो। ज्ञान के बल से क्रियमान कर्मों में लिप्पायमान मत हो। प्रारब्ध कर्म को यहीं भोग लो। इसके बाद पर ब्रह्म रूप से एक ही भाव होकर स्थित हो जाओ। जो मनुष्य इन 5 श्लोकों को पढ़ता है और स्थिर चित्त से प्रतिदिन इसका मनन करता है, उसके संसार दावानल के तीव्र घोर ताप आत्म प्रसाद के होने से शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। जो इंद्रियों को शांत करने वाला है वही ज्ञान है। जो उपनिषदों का निश्चित अर्थ है वही ये है। जिनकी समस्त चेष्टाएं परमार्थ दृष्टि से ही होती है वे ही पृथ्वी तल में धन्य है और सब तो भूल भलैये से ही भटकते रहते हैं। प्रथम विषय समूह तथा मद मोह राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीतकर योग्य साम्राज्य को पाकर अमृत पद का ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म विद्या रूपिणी कांता का सुख अनुभव करते हुए मानो घर में ही विचरण करते हैं, वे योगी जन धन्य हैं। अधोगति के हेतुभूत घर के मोह को छोड़कर आत्म जिज्ञासा से उपनिषद अर्थभूत ब्रह्म आनंद का पान करते हुए निष्क्रिय होकर विषय भोगों से विरक्त हो, जो निसंग भाव से जन शून्य स्थानों में विचरते हैं, वे धन्य हैं। जो मैं और मेरा रूप दोनों बंधनकारी भावों को छोड़ के मान अपमान को समान समझते हुए समदर्शी होकर तथा अपने में पृथकभूत कर्ता को जानकर संपूर्ण कर्म पर उसको समर्पण करते हैं, वे पुरुष धन्य हैं। लोकेशणा पुत्रेषणा तथा वित्तेषणा तीनों को छोड़कर मुक्ति मार्ग का अनुशीलन करके भिक्षामृत से शरीर मात्रा का निर्वाह करते हुए जो परमात्म संज्ञक परात्पर ज्योति को एकांत देश में अपने हृदय में अवलोकन करते हैं, वे द्विज धन्य हैं। जो न असत है न सत्य और न सत्सत है, न महान गुण है न अणु है, न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक है, संसार का एकमात्र कारण है, उस ब्रह्म की जिन्होंने उपासना की है एकाग्र चित्त से ही, वे ही धन्य पुरुष सुशोभित होते हैं। और जो सब संसार बंधन में बंधे हुए हैं, जो पद्म में सने हुए अज्ञान, पंख में सने हुए अज्ञान, निस्सार दुख रूप जन्म जरा मरण आदि समन्वित संसार बंधन को अनित्य देखकर उसको ज्ञान रूपी खड्ग से काटकर आत्म तत्व का निश्चय करते हैं, वे पुरुष धन्य हैं। जिन्होंने सत्य के द्वारा एकत्व का निश्चय किया है और मोह को त्याग दिया है, ऐसे शांत अनन्यमति और कोमल चित्त महात्माओं के साथ जो लोग वन में शास्त्रों द्वारा आत्म तत्व का निरंतर विचार करते हैं, वे धन्य हैं। जो जन समूह को सदा सर्प सहवास के समान त्यागता है, सुंदर स्त्री की वैराग्य भाव से शव के समान उपेक्षा करता है, दुस्त्यज विषयों को विष के समान छोड़ता है, उस परमहंस की जय हो वही मुक्ति को प्राप्त होता है। जिसने परब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, उसके द्वारा सारा संसार नंदनवन है, समस्त वृक्ष कल्प वृक्ष है, संपूर्ण जल गंगा जल है, उसकी सारी क्रियाएं पवित्र है, उसकी वाणी प्राकृत हो अथवा संस्कृत हो, वेद की सारभूत है, उसके लिए संपूर्ण भूमि मंडल काशी
क्षेत्र ही है और भी उसकी जो जो चेष्टाएं है वह परमात्मा ही है। सदैव उपनिषद वाक्यों में रमते हुए, भिक्षा के अन्न मात्र से में ही संतोष रखते हुए, शोक रहित तथा दयावान, कौपीन धारण करने वाले ही भाग्यवान हैं। केवल वृक्ष तलों में रहने वाले, दोनों हाथों को ही भोजन पात्र बनाने वाले, गुदड़ी को भी स्त्री की भांति तुच्छ बुद्धि से देखने वाले कौपीन धारी ही भाग्यवान है। देह अभिमान को दूर से ही छोड़कर अपनी आत्मा को अपने में ही देखते हुए रात दिन ब्रह्म में रमण करने वाले कौपीनधारी ही भाग्यवान है। आत्म आनंद में ही संतुष्ट रहने वाले, अपने भीतर ही सारी इंद्रियों की वृत्तियां शांत कर लेने वाले, अंत मध्य और बाहर की स्मृति से शून्य रहने वाले कौपीनधारी ही भाग्यवान है। पवित्र पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए, हृदय में परमेश्वर की भावना करते तथा भिक्षा का भोजन करते हुए सब दिशाओं में विचरने वाले कौपीनधारी ही भाग्यवान हैं। अखंड सच्चिदानंद और निर्विकल्प एक रूप अद्वितीय भाव के स्थिर हो जाने पर किस प्रकार पूजा की जाए? जो पूर्ण है उसका आवाहन कहाँ किया जाए? जो सबका आधार है उसे आसन किस वस्तु का दें? जो स्वच्छ है उसको पाद्य और अर्घ्य कैसे दें? और जो नित्य शुद्ध है उसको आचमन की क्या अपेक्षा? निर्मल को स्नान कैसा? संपूर्ण विश्व जिसके पेट में है उसे वस्त्र कैसा? और जो वर्ण तथा गोत्र से रहित है उसके लिए यज्ञोपवीत कैसा? निर्लेप को गंध कैसी? निर्वासनिक को पुष्पों से क्या? निर्विशेष को शोभा की क्या अपेक्षा? और निराकार के लिए आभूषण क्या? निरंजन को धूप से क्या? सर्व साक्षी को दीप कैसा? और जो निज आनंद रूप अमृत से तृप्त है उसे नैवेद्य से क्या? जो स्वयं प्रकाश चित्त स्वरूप सूर्य चंद्र आदि का भी अभासक और विश्व को आनंदित करने वाला है उसे तांबूल क्या समर्पण किया जाए? अनंत की परिक्रमा कैसी? अद्वितीय को नमस्कार कैसा? और जो वेद वाक्यों से भी जाना नहीं जा सकता उसका स्तवन कैसे किया जाए? जो स्वयं प्रकाश और विभु है उसकी आरती कैसे की जाए? तथा जो बाहर भीतर सब और परिपूर्ण है उसका विसर्जन कैसे हो? ब्रह्मवेत्ताओं को सर्वदा सब अवस्थाओं में इसी प्रकार एक बुद्धि से भगवान की परा पूजा करनी चाहिए। हे शंभो, मेरी आत्मा ही तुम हो, बुद्धि श्री पार्वती जी हो, प्राण आपके गण है, शरीर आपकी कुटिया है, नाना प्रकार की भोग सामग्री आपका पूजोपचार है, निद्रा समाधि है, मेरे चरणों का चलना आपकी प्रदक्षिणा है और मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वह सब आपके स्तोत्र है। अधिक क्या, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब आपकी आराधना ही है। दिन और रात, सायंकाल और प्रातःकाल, शिशिर और वसंत पुनः पुनः आते हैं। इस प्रकार काल की लीला होती रहती है और आयु बीत जाती है, किंतु आशा रूपी वायु छोड़ती ही नहीं। अतः हे मूल, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकृन्न करने यह रचना रक्षा नहीं कर सकेगी। दिन में आगे अग्नि और पीछे सूर्य से शरीर तपाते हैं। रात्रि के समय जानवों में ठूड़ी दबाए पड़े रहते हैं, हाथ में ही भिक्षा मांग लाते हैं, वृक्ष के तले ही पड़े रहते हैं, फिर भी आशा का जाल जकड़े ही रहता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकृन्न करने यह रचना रक्षा नहीं कर सकेगी। अरे, जब तक धन कमाने में लगा हुआ है तभी तक तेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है। जब जरा ग्रस्त होगा तो घर में कोई बात भी न पूछेगा। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुकृन्न करने यह रचना रक्षा न कर सकेगी। जटाजूट धारी होकर, मुंडित होकर, लुंजित केश होकर, कापायांबर धारी होकर, ऐसे नाना प्रकार के वेश धारण करके ये मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देखता और पेट के लिए
ही निरंतर नाना प्रकार से शोक किया करता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुक्रिन करने रटना रक्षा न कर सकेगी। जिसने भगवत गीता को कुछ भी पढ़ा है, गंगा जल की जिसने एक बूंद भी पी है, एक बार भी जिसने भगवान कृष्णचंद्र का अर्चन किया है, उसकी यमराज क्या चर्चा कर सकता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुक्रिन करने रटना रक्षा न कर सकेगी। अंग गलित हो गए, सिर के बाल पक गए, मुख में दांत नहीं रहे, बूढ़ा हो गया, लाठी लेकर चलने लगा, फिर भी आशा पिंड नहीं छोड़ती। अरे मूढ़, निरंतर गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुक्रिन करने रटना रक्षा न कर सकेगी। बालक तो खेल कूद में आसक्त रहता है, तरुण तो स्त्री में आसक्त है, और वृद्ध भी नाना प्रकार की चिंताओं में मग्न रहता है, पर ब्रह्म में तो कोई संलग्न नहीं होता। अरे मूढ़, तू सदा गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुक्रिन करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। इस संसार में पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण और बारंबार माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अतः हे मुगरे, मैं आपकी शरण हूँ, इस दुस्तर अपार संसार में कृपया पार कीजिए। इस प्रकार अरे मूढ़, तू तो सदा गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुक्रिन करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। रात्रि, दिन, पक्ष, मास, अयन और वर्ष कितनी ही बार आए और गए, तो भी लोग ईर्ष्या और आशा को नहीं छोड़ते। अतः अरे मूढ़, तू सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुक्रिन करने रटना रक्षा न कर सकेगी। अवस्था ढलने पर काम विकार कैसा, जल सूखने पर जलाशय क्या, तथा धन नष्ट होने पर परिवार ही क्या, इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर संसार ही कहाँ रह सकता है। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुक्रिन करने रटना रक्षा न कर सकेगी। नारी के स्तनों और नाभि निवेश में मिथ्या माया और मोह का ही आवेश है, ये मांस और मीट के ही विकार हैं, ऐसा बार बार मन में विचार। हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुक्रिन करनी रटना रक्षा न कर सकेगी। स्वप्नवत मिथ्या संसार की आस्था छोड़कर तू कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माता कौन है और पिता कौन है, इस प्रकार सबको आसार समझ और हे मूढ़, निरंतर गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिन करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु के स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। चित्त को संत जनों के संग में लगाना चाहिए और दीन जनों को धन दान करना चाहिए। और हे मूढ़, नित्य गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिन करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। जब तक प्राण शरीर में है तब तक ही लोग घर में कुशल पूछते हैं। प्राण निकलने पर शरीर का पतन हुआ कि फिर अपनी स्त्री भी उससे भय मानती है। अतः हे मूढ़, नित्य गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिन करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। पहले तो सुख से स्त्री संभोग किया जाता है, किंतु पीछे शरीर में रोग घर कर लेते हैं। यद्यपि संसार में मरना अवश्य है, तथापि लोग पापाचरण को नहीं छोड़ते। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिन करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। गली में पड़े चिथड़ों की कंथा बना ली, पुण्य से निराला मार्ग अवलंबन कर लिया। न मैं हूँ, न तू है और न यह संसार है, ऐसा भी जान लिया, फिर भी किस लिए शोक किया जाता है। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिन करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। चाहे गंगा सागर को जाए, चाहे नाना व्रत उपवासों का पालन अथवा दान करें, तथापि बिना ज्ञान के इन सब से 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं हो सकती। अतः हे मूढ़,
सर्वदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिन करने अथवा हा धन, हा कुटुंब, हा संसार यह रटना रक्षा न कर सकेगी। हे मूढ़, धन संचय की लालसा को छोड़ सुबुद्धि धारण कर, मन से तृष्णाहीन हो, अपने प्रारब्ध अनुसार तुझे जो कुछ मिल जाए उसी में चित्त को प्रसन्न रख। और हे मूढ़ मते, निरंतर गोविंद को भज, अर्थ को नित्य अनर्थ रूप जान, उसमें सचमुच ही सुख का लेश भी नहीं है। अरे सभी जगह ऐसी नीति देखी है कि धनवान को तो अपने पुत्र से भी भय रहता है, इसलिए सदा गोविंद को भज। कौन तेरी स्त्री, कौन तेरा पुत्र, अरे यह संसार बड़ा विचित्र है भाई। इसी तत्व का निरंतर विचार कर कि तू कौन है, किसका है और कहाँ से आया है, और गोविंद को भज। धन, जन और यौवन का गर्व मत कर, काल पलक झपक मारते ही इन सबको नष्ट कर देता है। इस संपूर्ण मायामय प्रपंच को छोड़कर ब्रह्म पद को जानकर उसी में प्रवेश कर। और हे मूढ़, सदा गोविंद को भज। काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्याग कर अपने लिए विचार कर कि मैं कौन हूँ। जो मूढ़ आत्मज्ञान से रहित है, वे नरक में पड़े हुए संतप्त होते रहते हैं। अतः सदा गोविंद को भज। जहाँ देव मंदिर अथवा वृक्ष तल का निवास, पृथ्वी की ही शैया, मृग चर्म का वस्त्र और सब प्रकार के परिग्रह और भोगों का त्याग है, ऐसा वैराग्य किसको सुख नहीं पहुंचाता। अतः सदा गोविंद को भज। यदि तू विष्णु तत्व की शीघ्र प्राप्ति का अभिलाषी है, तो शत्रु, मित्र, पुत्र और बंधुओं से मेल अथवा अनमेल का प्रयत्न मत कर, और सर्वत्र समभाव रख तथा निरंतर गोविंद को भज। तुझ में, मुझ में और अन्यत्र भी सब में एक ही वासुदेव है, इसलिए कोप करना व्यर्थ है। सबको सहन करने वाला हो, आत्मा को ही सब में दे। भेद रूपी अज्ञान को सर्वत्र त्याग दे और सर्वदा गोविंद का भजन कर। प्राणायाम, प्रत्याहार और नित्यानित्य वस्तु का विवेक पूर्वक विचार कर विधि पूर्वक भगवान नाम स्मरण के सहित ध्यान करने का निश्चय कर, क्योंकि यही महान निश्चय है। और सदा गोविंद का भजन कर। कमल पत्र पर पड़ी हुई बूंद जैसे स्थिर नहीं होती है, वैसे ही अति चंचल यह जीवन है। इसे खूब समझ ले। व्याधि और अभिमान से ग्रस्त हुआ यह संसार अति शोकाकुल है। अतः तू सदा गोविंद का भजन कर। रे पागल जीव, तू 18 जगह को चिंता क्यों कर रहा है? क्या तुम्हारा कोई नियंता नहीं है जो तुम्हारे दोनों हाथ खूब कस के बांध कर तुम्हें जन्म, मरण आदि के विकारों से रहित आत्म तत्व का बोध करा दे? अरे मूढ़, सर्वदा गोविंद का भजन कर। गुरुदेव के चरण कमलों का अनन्य भक्त होकर संसार से शीघ्र ही मुक्त हो जा। इस प्रकार इंद्रियों के सहित मन का संयम करने से तू शीघ्र ही अपने हृदयस्थ देव को देखेगा। अतः निरंतर गोविंद का भजन कर। यह द्वादश पंचरिका स्तोत्र शिष्यों के उपदेश के लिए कहा गया है। जिनके हृदय में विवेक नहीं है, वे दीर्घ काल तक नरक यातना भोगते हैं। अतः हे मूढ़मते, तू निरंतर गोविंद का भजन कर। हे मंद बुद्धि वाले, तू सदा गौरीश शंकर भगवान का भजन कर। संसार रूप दुस्तर संसार में पार लगाने वाले भगवान शिव के ही चरण का ध्यान कर। संसार से उद्धार पाने का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, यह सत्य जान। सदा शंकर के नाम का ही गान किया कर। हे मंदमते, सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। स्त्री, संतान, क्षेत्र, धन, शरीर और गृह ये सब अनित्य हैं। गर्भ विकार के परिणाम भूत इस संसार को सारहीन तथा स्वप्नवत असत्य समझकर सबकी उपेक्षा कर दी। हे मंदमते, सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। मलभूत संसार के रूप पर मोहित होने से पुनः संसार में लौटना पड़ता है। फिर माता के गर्भ से उत्पत्ति होती है। अतः पुनः आशा से व्याकुल हुए अपने चित्त को तू कह दे कि रे चित्त,
क्यों नहीं इस पेट की चिंता को छोड़ता है? और हे मंदमते, तू सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। अरे यह सारा प्रपंच माया से कल्पित इंद्रजाल है। इसका विकार प्रत्यक्ष देखा गया है। इसे कदापि सत्य न जान। तत्व ज्ञान हो जाने पर सब कुछ आसार ही ठहरता है। इसलिए विषय उपभोग का विचार कभी न कर। हे मंदमते, सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। जैसे रज्जु में ब्रह्म से सर्प का आरोप होता है, उसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म में जगत का आरोप मात्र है। यह माया मोह का विकार असत्य है। इस बात को तू बारंबार मन में विचार। हे मंदमते, सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। लोग करोड़ों यज्ञ करते हैं, स्नानार्थ गंगा जी जाते हैं, इंद्रियों को दमन करने वाले योग करते हैं, परंतु यह सबका सिद्धांत मत है कि ज्ञानहीन जीव सैकड़ों जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हे मंदमते, तू सदा गौरीपति भगवान शिव का भजन कर। जब संपूर्ण इंद्रियां विषयों से निवृत्त होकर आत्मा में लीन हो जाती है, उस समय ऐसा भान होने लगता है कि मैं ही वह परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध ब्रह्म ही हूँ तथा इन पंचभूतों से पृथक शुद्ध अद्वैत आनंद स्वरूप हूँ। हे मंदमते, सदा गौरीपति भगवान शिव का भजन कर। हे शिव के सेवक, तू चिंता न कर, क्योंकि जो पुरुष चिंतामणि द्वारा रचित इन गौरी अष्टक स्तोत्र का शुद्ध भक्ति से नित्य पाठ करता है, वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। यह सत्य बात है। इसलिए हे मंदमते, तू सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म के नाम का उच्चारण करता हुआ और ओंकार के अर्थ स्वरूप मुझको स्मरण करता हुआ जो मनुष्य शरीर को छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे ऋषिकेश, आपके गुणों के कीर्तन से जो जगत प्रसन्न और प्रेमान्वित हो रहा है, वह उचित ही है। ये राक्षस लोग भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह भी युक्त ही है। वह सब और रहने वाले हाथों और चरणों से युक्त हैं तथा सब और रहने वाले आंखों, शिरों और मुखों से युक्त हैं, एवं सब और व्यापक रूप से रहने वाली श्रवण इंद्रियों से भी युक्त हैं और समस्त जगत को व्याप्त कर स्थित हैं, जो सर्वज्ञ है और सबसे प्राचीन, जगत का शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबका धाता है, जिसके रूप का चिंतन अशक्य है, जो सूर्य के समान प्रकाशमय वर्ण वाला है और जो अज्ञान से अतीत है, उसको जो स्मरण करता है वह उस परम पुरुष को प्राप्त होता है, जिसका ऊर्ध्व ही मूल है और नीचे शाखाएं हैं। ऐसे इस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं। ऋक, यजु और सामवेद जिसके पत्ते हैं। जो इस संसार वृक्ष को इस रूप से जानता है, वह वेदों के अर्थों को जानने वाला है। मैं संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर उनके हृदयों में प्रविष्ट हूँ। उनके स्मृति, ज्ञान और इन दोनों का लोप भी मुझसे ही हुआ करते हैं। संपूर्ण वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदांत का कर्ता तथा वेदार्थ का जानने वाला भी मैं ही हूँ। तू मेरे में ही मन लगाने वाला, मेरा ही भक्त, मेरा ही पूजा करने वाला हो और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार चित्त को मुझ में युक्त कर मत परायण हुआ मुझे ही प्राप्त करेगा। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसे ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं ही मैं हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी
आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत इन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं। इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। हरि ओम तत्सत। श्री सुखदेव जी ने कहा, बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीख कर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजराज ने मन ही मन कहा, जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ है। उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वार अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम करुणा रूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गेय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब और प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले सबके अकारण हितु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति है। जिनका हमारी तरह कर्मवश न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है न रूप ही, फिर भी समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं,
उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो नम्र वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वदा परे है, बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित और कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बार बार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से बचने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्श्व शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार दें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः है एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञ, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब और से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियों और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाते हैं। वे भगवान न तो देवता है, न असुर, न मनुष्य है, न तिर्यक, मनुष्य से नीची पशु पक्षी आदि को किसी
योनि के प्राणी, न वे स्त्री हैं न पुरुष हैं और नपुंसक ही हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके। न वे गुण हैं, न कर्म, न कार्य है, न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्रह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं, विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में ही। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार में ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप है, वहां प्रकट हो गए। उपर्युक्त गजराज को इस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगत आधार भगवान इच्छा रूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबलिग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखा। अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है यह कहा। उस पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे उतर आए, झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्रह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया।